हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम लोग मंडे को मार्केट ओपन हो रहा है ना, मंडे के लिए एक तगड़ा स्टॉक देखने जा रहे हैं। याद रखना, उस स्टॉक का नाम याद रखना, जो एनालिसिस दिखाऊंगा आपको उसको देखना, खरीदना है नहीं खरीदना है ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। बट मैं मंडे के दिन में उसमें पैसा बनाऊंगा, यानी कि अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। लेवल ब्रेक हुआ है, पक्का पैसा मिलेगा अच्छा खासा। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो है ना करेक्शन शो करता है मार्केट, तो इससे उस शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट है और मैं उसके मोमेंटम को कैच करूंगा, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको ठीक लगेगा तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, पैरामीटर पे फिट बैठेगा तो पोजीशन लेना, और नहीं लगेगा तो बस ऑब्जर्व करके देख लेना कि मेरी एनालिसिस कितनी सही जाती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो शेयर है उस शेयर का नाम है वेलकॉर्प। इसी नाम से ये एनएससी की वेबसाइट पे है, मतलब कि एनएससी में लिस्टेड है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक मस्त वाला ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ है कि शेयर में या इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो, और फिर नीचे उसके नीचे जस्ट यहाँ पे। अब देखो मस्त चीज़ क्या है इसमें कि शेयर यहाँ से सपोज करो जैसे यहाँ पे बाइंग आई थी, इसके थोड़े बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ये ऊपर गया है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है एंड देन ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है जो आप छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करोगे, और थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट फिलहाल देखो क्या कि इसमें जैसे नीचे से ऊपर गया और देन कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट होने के बाद अगेन ब्रेकआउट हो गया है। ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट इतना, जैसे कि देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसकी जो डंडी होती है, इसकी जितनी बड़ी डंडी होती है, ये देखो इतनी बड़ी डंडी इसकी, क्योंकि यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर गया था ना, तो यहाँ से जो इतनी बड़ी डंडी है, देन यहाँ से आप उतना ही ऊपर टारगेट ले सकते हो। और जो टारगेट आएगा मैंने पहले से मेजर करके रखा है, तो देखो यहाँ से जो ये है नीचे साइड में, यहाँ से यहाँ तक 21-22% का जो टारगेट है वो आपको इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कंसिडर करना चाहिए 21-22% के आसपास में। इसके और ऊपर में जाएगा, लेकिन अपन लोग 244 को जो है 244 को ये एक सेफ टारगेट कंसिडर करके चल सकते हैं। और ये आपको जो टारगेट है ये आराम से मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक ही है कि ये जो टारगेट है अपना ये आराम से हिट होगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लो निफ्टी 2% तक गच्चे में गिर जाता है, तो भैया ये आपका अश्वत्थामा थोड़ी ना है जो एकदम ऊपर चला जाएगा और एकदम लंका में छेद करके आ जाएगा हनुमान जी की तरह। ऐसा नहीं होगा। तो बस आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि मार्केट में ज़्यादा अगर प्रेशर नहीं दिखता है तो आपको जो 244 का टारगेट है, 244 का टारगेट, ये आपको आराम से मिलेगा। अब जो मैंने आपसे बोला था कि ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट भी एसेंशियल है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है ना छोटा कर लेते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में देखो कि यहाँ पे एक डंडी आप ऐसे खींचोगे, ऐसा कुछ अगर उसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे एक डंडी ऐसी आएगी और दूसरी ऐसी आएगी, एग्जैक्टली यही होगा। और फिर देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, यहाँ पे ये हायर हाई था, जब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ से नीचे से जब ऊपर जाना शुरू किया है तो ऊपर जाकर के जो कंसोलिडेट किया था यहीं पे हायर हाई बनाया था, और देन वहाँ से नीचे आया था। तो जो इसका हायर हाई है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो इस पॉइंट पे। यहाँ पे जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्चुअली ये, तो देखो कि जब ये ब्रेक किया है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, दिखेगा और अच्छे से। जब ये ब्रेक किया है देखो इस पॉइंट को, तो ये ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया है, राइट। और अगर इसको इस ब्रेकआउट को फेल होना होता, एकदम जो न्यू है ना एकदम अच्छे से समझना, अगर ये जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जो कि आपको यहाँ एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हुआ है, और अगर इस ब्रेकआउट को फेल होना होता तो यहाँ पे जो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो टेस्टिंग हुई है, रिटेस्टिंग, ये यहीं पे फेल हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखो नीचे आया है, लेकिन नीचे आकर के फिर से अब ये ऊपर जा रहा है। क्या बात समझ पाए? तो जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये एक सक्सेसफुल रिटेस्टिंग आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। ओके, अब देखो यहाँ से जितनी हाइट इसकी थी, यहाँ से लेकर के और नीचे यहाँ तक, ये कितना था? 10% के आसपास में। तो इस ब्रेकआउट के बाद में सबसे पहला आपको टारगेट जो है 10% के आसपास में ही मिलेगा, दैट इज द 228 के आसपास में। तो मंडे के दिन में जब मार्केट ओपन होगा तो पहला टारगेट यही रहेगा कि 228, और ये जब ब्रेक हो जाता है तो आपको सेकेंड टारगेट 244 कंसिडर करके चलना है, और ये टारगेट आपको आराम से हिट होगा। अब इसमें एक और चीज़ देखो कि जब एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे, 2 और चीज़ दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक आपको लगेगा। एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे और जब आप
टाइप करोगे, वहीं वेल कॉर्प के नाम से जब टाइप करोगे तो ये खुल के आएगा, वेलस्पून कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कुछ है। तो अभी जब इसमें जाओ ट्रेड स्नैपशॉट में, और यहाँ पे जब डिलीवरी पोजीशन चेक करोगे कि जब प्रीवियस ट्रेडिंग डे था उस समय कितना इसकी डिलीवरी उठाई गई है, तो ये 37% के आसपास में है, जो एकदम बुरा नहीं है, राइट। इतना बुरा भी ये नहीं है, ठीक ठाक इसकी क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी के लिए उठाई जा रही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है। इसमें बुलिश मोमेंटम की एक और वजह और एकदम खास वजह दिखाता हूं मैं आपको, जो कि मेरा एकदम फेवरेट है, और उस पर मैं आपको कभी ना ट्रेड करना सिखाऊंगा कि उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है उस स्ट्रेटजी पे। फिलहाल देखो ये ना इसका 3 आवर के टाइम फ्रेम में खुला हुआ है चार्ट, राइट। और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला जो है ये है आपको 50 EMA, और जो रेड कलर वाला है ये है आपका 200 EMA। थोड़े दिन पहले में 50 EMA जो है 200 EMA को बहुत अच्छे से कट किया है, ओके। और जब ये इसका देखोगे, अभी जो EMA है इसको सैटेलाइट बोलते हैं अपन, सैटेलाइट 50 EMA सैटेलाइट और 200 EMA सैटेलाइट। ये क्या बताता है, जब इसका क्रॉसओवर होता है, जब ऊपर साइड में क्रॉसओवर होता है तो बताता है कि बुलिश मोमेंटम शुरू हो रहा है। और 90% टाइम्स ऐसा होता है कि जब ये क्रॉस करता है ऊपर साइड में करे या नीचे साइड में करे, अगर ऊपर साइड में करेगा तो बुलिश मोमेंटम और नीचे साइड में करेगा तो बेरिश मोमेंटम। क्या बात समझ पाए? अब देखो जहाँ पे क्रॉस हुआ है उसके बाद से देखो वॉल्यूम कितने अच्छे, मतलब कि कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। मतलब कि ये जो ग्रीन कलर का है ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कि इसमें जो बाइंग चल रही है वो भी अच्छी बाइंग चल रही है। तो इसमें बुलिश होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि इसमें EMA क्रॉस ओवर है, और जो सैटेलाइट है अभी इसका प्राइस एकदम ऊपर की तरफ दिखा रहा है। और ये जो लास्ट टाइम में जब नीचे आया था करेक्शन के लिए, तो यहाँ पे अच्छे से लेवल पे पुल बैक हुआ है। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन का लेवल था, और इसी कंसोलिडेशन के लेवल से यहाँ से पुल बैक हुआ है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कंसोलिडेशन लेवल था, इसके आसपास से ही पुल बैक हो गया है, एकदम ऊपर से ही। तो इसीलिए आपको जो है ये वेल कॉर्प में आपको टारगेट ये वाला कंसिडर करके चलना चाहिए। पहला टारगेट कितना बताया था? 228 का, और ये यहाँ से जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ से कितना परसेंट होगा, ये यहाँ से ये 6-7% है। यानी कि आप मंडे के दिन में अगर मार्केट, याद रखना एक और चीज, टर्म एंड कंडीशन, नहीं तो बाद में गाली दोगे। टर्म एंड कंडीशन ये है कि ना मार्केट बहुत ज्यादा अपनी डैश 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 नहीं करानी चाहिए, मतलब मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा क्रैश नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन झेल जाएगा ये। अगर नॉर्मल कंडीशन रहता है मार्केट में मंडे के दिन में, तो आपको 6-7% का टारगेट आपको मिलेगा वेल कॉर्प में, याद रखना। आप चाहो तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लो और उसके बाद देखना कि इसमें आता है कि नहीं मोमेंटम। और अगर 228 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेकंड टारगेट 244 का मिलेगा, और ये भी बहुत प्यार से मिलेगा। 244 कितना परसेंट होता है? यहाँ से 244 आपका 16% के आसपास होता है। और अपन पता है कितना दिन इसमें कंसिडर करके चलते हैं कि अपन कितना दिन में ये टारगेट हिट हो जाएगा। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 3 दिन के अंदर जो है आपको 16% के आसपास में मिलेगा। तो ये देखना, और आपके पैरामीटर पे फिट बैठता है तभी पोजीशन लेना। सो ये जो वीडियो थी, मतलब कि ये जो स्टॉक था जो मुझे पिक हुआ था और बहुत अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छे शेयर जो है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और डेली वीडियो ही आ जाती है। डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक में आपको पोजीशन होल्ड करना है, बढ़ाना है या कम कर लेना है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं हो पा रही है क्योंकि कॉलेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मेरा पेपर चल रहा है। उस थोड़े दिन बाद उसका भी जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।